वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। अब एक और प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है मैट्रिक्स से रिलेटेड। उसके बाद हम मैट्रिक्स के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। तो ये पहले पार्ट का लास्ट प्रॉपर्टीज हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया जाता है A और उसका ऑर्डर सपोज 2 3 5 4 7 6 इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स दिया है। इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2 into 3। अब अगर इस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें तो इस तरह से जो मैट्रिक्स बनता है वो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। यानी इसका ट्रांसपोज होगा जिसे हम A पर T लिखकर या A पर डैश लगाकर लिखते हैं। तो वो क्या होगा कि जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, यानी 2 3 5। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, यानी कि 4 7 6। यानी ऑर्डर ऑफ ए अगर 2 into 3 है तो ऑर्डर ऑफ इट्स ट्रांसपोज विल बी 3। यानी आप समझ गए होंगे कि अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m into n है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर n into m होगा। इसी की प्रॉपर्टी और देखिए, अगर इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये है तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज देते हैं तो हमें मिलेगा जो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना तो एक मैट्रिक्स बनता है। और ये मैट्रिक्स आप देख सकते हैं ये वही मैट्रिक्स है जो हम शुरू में लेकर चले थे, यानी कि ये मैट्रिक्स A। तो यानी ये प्रॉपर्टी हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज दोबारा से करेंगे तो हमें मैट्रिक्स मिल जाता है वही पहले वाला। कहने का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स इटसेल्फ, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। अब कुछ और प्रॉपर्टीज करें उससे पहले एक जनरल हम बात बता दें। किसी भी मैट्रिक्स में जो ijवा एलिमेंट है वो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का jiवा एलिमेंट हो जाता है। यानी कि aijth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A is equal to ajth एलिमेंट of its transpose। यानी कोई एलिमेंट जो 2 3 पर है वो उसके ट्रांसपोज में 3 2 पर होगा। जैसे हम ये देखते हैं सेकंड रो थर्ड कॉलम में 6 है तो ट्रांसपोज में थर्ड रो का सेकंड कॉलम 6 होगा। जो यहां पर 1 2 है 3 ट्रांसपोज में 2 1 बन जाएगा, यानी कि यहां देख सकते हैं 3 बन रहा है। हम और आगे बढ़े उससे पहले एक बार ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं वो हम एक बार ले रहे हैं, फिर हम उनको प्रूव भी करके देखेंगे। तो पहले हम एक बार प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। तो अगर हम दो मैट्रिक्स लें A और B तो उनमें ये प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी है जो भी हमने पढ़ी, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एक बार फिर ट्रांसपोज लेंगे तो मैट्रिक्स A ही है। दूसरी प्रॉपर्टी है अगर हमने A और B दो ऐसे मैट्रिक्स दिए जो कंफर्म है एडिशन के लिए
तो A प्लस बी का जो ट्रांसपोज है उनके ट्रांसपोज के सम के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेसिकली एक जैसी ही प्रॉपर्टीज हैं। तो ये रूल अगर प्लस के लिए लागू है तो माइनस के लिए भी लागू होगा, यानी A माइनस बी का ट्रांसपोज A डैश माइनस बी डैश के इक्वल होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स A को हमने किसी कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई कर दिया तो K टाइम ऑफ मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लिया तो ये K इंटू K ट्रांसपोज के बराबर। और चौथी प्रॉपर्टी जो अक्सर हमें काम में आती है वो है कि A और B ऐसे मैट्रिक्स हो जिनको हम मल्टीप्लाई कर सकें, तो A इंटू बी का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, यानी कि इनका ऑर्डर रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। ये दो मैट्रिक्स के लिए है। अगर यही रूल हम 3 मैट्रिक्स के लिए अप्लाई करते तो यही रूल हम इस तरह से भी लिख देते A इंटू बी इंटू सी का जो ट्रांसपोज है वो C डैश B डैश और A डैश के प्रोडक्ट के बराबर। लेकिन यहाँ ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज तभी होल्ड होंगी जब A और B मल्टीप्लिकेबल होंगे। तो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ और हम इन प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा। मान लेते हैं हम 2 मैट्रिक्स लेते हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम प्रूव भी करेंगे। सपोज फॉर हम A मैट्रिक्स लें 5 2 7 3 1 2 और B मैट्रिक्स ले लेते हैं 4 1 6 3 0 1। पहली प्रॉपर्टी है कि A डैश का डैश, तो A डैश अगर हम यहां करेंगे तो 5 2 7 और 3 1 2 होगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं। अब इसकी जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बनाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम बना देगी, यानी ये मैट्रिक्स वही आ जाएगा जो कि ओरिजिनल हमारा मैट्रिक्स था A। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है, यानी किसी भी मैट्रिक्स के लिए उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ही बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर हम मैट्रिक्स A को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो K टाइम ऑफ A डैश आएगा। जैसे हमने यहां पर A ये दे रखा है तो K इंटू A करते हैं। K इंटू A का मतलब होगा हर एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई करें, 5K 2K 7K और 3K K और 2K। अब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं, K इंटू A का ट्रांसपोज ये होगा 5K 2K 7K 3K K और 2K। इस मैट्रिक्स को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि हम बाहर ले लें 5 2 7 और 3 1 2। और ये क्या मैट्रिक्स है? ये A डैश, यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी हुई हेंस K इंटू A इसका ट्रांसपोज K इंटू A डैश के इक्वल। अब अगली हम प्रॉपर्टी लेंगे चाहे प्लस की या माइनस की। तो अगली प्रॉपर्टी है कि A प्लस B का ट्रांसपोज प्रूव करें, A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी हम प्रूव करने जा रहे हैं। A और B मैट्रिक्स हमारे लिखे हुए हैं, तो
A प्लस बी का हम ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। तो A प्लस बी का ट्रांसपोज होगा, पहले A प्लस बी करेंगे, 9, 2 और 1 3, 7 और 6 13, 3 और 3 6, 1 और 0 1, 2 और 1 3। अब मैं लेता हूं इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज होगा फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगा 9 3 13 और 6 1 3। अब अगर मैं A डैश और B डैश का अलग अलग सम करूं तो अब हमारे पास आएगा A डैश होगा 5 2 7 और 3 1 2, B डैश होगा 4 1 6 और 3 0। इनका सम करते हैं, 5 और 4 9, 3 और 3 6, 2 और 1 3, 1 और 0 1, 7 और 6 13, 2 और 1 3। अब आप उसको मैच करके देखिए, A प्लस बी ट्रांसपोज का रिजल्ट और A डैश प्लस B डैश का रिजल्ट सेम है। तो अब हम कह सकते हैं कि A प्लस बी का ट्रांसपोज A डैश प्लस B डैश के इक्वल। अगर ये प्रॉपर्टी हमने माइनस के साथ करी होती तो भी हमारा रिजल्ट बहुत होता। अब अंतिम प्रॉपर्टी है कि अगर हम इन दो मैट्रिक्स को, दो ऐसे मैट्रिक्स लें जो मल्टीप्लिकेबल हो, तो हम A इंटू बी डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश करेंगे। तो इसके लिए हम अपने एग्जाम्पल्स बदलते हैं। अब हम A मैट्रिक्स 2 इंटू 2 का ले लेते हैं, जैसे हालांकि ये 3 इंटू 3 पर भी यही बातें लागू हैं। तो मान लेते हैं ये हमने A और B ली। पहले हम करेंगे A और B का प्रोडक्ट। तो A और B का प्रोडक्ट होगा, रो इंटू कॉलम करेंगे, 5 इंटू 4 20 और 2 इंटू 3 यानी कि 6। और 1 2 एलिमेंट लेने के लिए 5 इंटू 1 यानी 5 और 2 इंटू 0 मतलब 0। फिर 2 1 3 इंटू 4 12 प्लस 3 और 3 इंटू 1 3 प्लस 0। यानी जब सॉल्व करेंगे तो 26 5 15 और 3 हमें मिल जाएगा। ये A इंटू बी। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, A इंटू बी का ट्रांसपोज होगा 26 और 5 15 और 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब मैं B डैश और A डैश का प्रोडक्ट करूंगा। पहले B डैश लिखते हैं, तो B डैश होगा 4 1 और 3 0। A डैश होगा 5 2 और 3 1। अब मैं इनका प्रोडक्ट करूं, 4 इंटू 5 20 और 3 इंटू 2 6 यानी 20 प्लस 6। 1 2 में आएगा 12 प्लस 3, 2 1 होगा 5 प्लस 0 और 2 2 होगा 1 इंटू 3 यानी 3 और 0 इंटू 1 यानी कि 0। मतलब हुआ 26 15 5 और 3। अब आप देख सकते हैं कि A इंटू बी का जब ट्रांसपोज करते हैं तो वो ही आता है जो B इंटू A डैश। तो यार बच्चों, हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। ये हमने कोई भी एग्जांपल लिए थे, आपके पास बुक होगी, उसमें से कोई भी एग्जांपल लें, क्वेश्चन लें और इसके जैसे और जो क्वेश्चंस हैं उनको आप करने की कोशिश करें जो हमारे ट्रांसपोज पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगले लेक्चर में हम इन्हीं की कुछ प्रॉपर्टीज और लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।